इस दुनिया में बहुत से लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि वो एक दिन इतने सफल इंसान बन सके कि दुनिया में हर एक जगह उनका नाम हो, हर कोई उन्हें जानता हो और इंटरनेट पर वह एक जाना माना चेहरा हो। हम में से बहुत से लोग होंगे जो कभी न कभी इंटरनेट पर खुद को सर्च जरूर किए होंगे, लेकिन क्या ऐसा करना किसी के लिए मौत का कारण बन सकता है? क्या इंटरनेट पर अपना नाम सर्च करने के बाद किसी की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है? आज की कहानी एक ऐसे ही घटना पर आधारित है जहां एक लड़की ने अपना नाम इंटरनेट पर सर्च किया और फिर उसके बाद शुरू हुआ उसके साथ भयानक घटनाओं का सिलसिला। यह कहानी शुरू होती है अमेरिका की ऑर्जिन राज्य की पोर्टलैंड शहर की एक लड़की जिसका नाम था एनोरा पेट्रोवा। एनोरा पेट्रोवा का जन्म 5 मई 1991 को अमेरिका के पोर्टलैंड शहर में हुआ था। प्यार से उसे उसके दोस्त और परिवार के सदस्य एनी कहकर बुलाते थे। उस शहर में बर्फ बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ठंड रहती है। आमतौर पर वहाँ बच्चों का पसंदीदा खेल आइस स्केटिंग होता है। बाकी बच्चों की तरह एनोरा पेट्रोवा का भी बचपन से पसंदीदा खेल आइस स्केटिंग ही था। बहुत छोटी सी उम्र में ही उसने आइस स्केटिंग शुरू कर दी और स्कूल लेवल और अन्य स्तर पर भी कंपटीशन में हिस्सा लेती और आसानी से जीत भी जाती थी। धीरे धीरे खेल को लेकर उसका शौक जुनून में बदलता गया। आइस स्केटिंग के प्रति उसके बढ़ते जुनून और लगन को देखते हुए उसके माता पिता ने उसके लिए कोच भी रख दिया था। महज 13 साल की उम्र पूरी होने तक काफ़ी ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी थी और इस खेल में महारत हासिल कर चुकी थी। उसकी काबिलियत को देखते हुए उसके चाहने वालों को भी अब लगने लगा था कि शायद आने वाले दिनों में यूएस का ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करेगी और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगी। एनोरा के जीवन में 13 साल की उम्र तक सब ठीक रहता है। पढ़ाई लिखाई और आइस स्केटिंग दोनों साथ साथ चलते रहते थे। नाम दौलत और शोहरत इतनी छोटी सी उम्र में सब कुछ उसे मिल चुका था। 13 साल के बाद एनोरा पेट्रोवा की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। पोर्टलैंड में आइस स्केटिंग क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप के नाम से एक कंपटीशन रखा गया था, जो कि स्कॉटलैंड में काफ़ी फेमस भी था, जिसमें एनोरा पेट्रोवा भी हिस्सा ले रही थी। लेकिन इस कहानी में अचानक एक अजीब सा मोड़ आया जब अपने एक महत्वपूर्ण कंपटीशन क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से एक रात पहले एनी ने अपना नाम इंटरनेट पर सर्च किया। वह जानना चाहती थी कि इंटरनेट पर उसके बारे में क्या क्या जानकारी उपलब्ध है। उसको इंटरनेट पर अपने नाम का विकिपीडिया पेज मिला, तो उसे वहां पर उसके जन्म से लेकर माता पिता तक के बारे में सभी जानकारी उपलब्ध थी। यह देखकर वह काफ़ी रोमांचित होती है। एनोरा पेट्रोवा आगे बढ़ते हुए वह अचीवमेंट पेज पर गई, तो उसे देखकर बहुत हैरानी हुई कि उसके नाम के आगे लिखा था क्रिस्टल क्लासिक चैंपियन, जो कि अभी यह चैंपियन शुरू भी नहीं हुई थी। यह पढ़कर एनी उस दिन पूरी तरह से हैरान रह जाती है कि चैंपियनशिप कल होने वाली है और उसकी जीत की घोषणा विकिपीडिया ने एक दिन पहले ही अपने पेज पर कर दी है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? अब उसके मन में यह भी ख्याल आता है कि हो सकता है उसके पिता ने उसको खुश करने के लिए एक नया पेज बनाया हो, या फिर उसमें कुछ एडिट कर नाम के आगे चैंपियन लिख दिया हो। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि जब अगले दिन एनी कंपटीशन में हिस्सा लेती और वह क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप जीत भी जाती है, उसके बाद जैसे ही एनी घर आती है उस विकिपीडिया के बारे में अपने पिता से पूछती है। उसके पिता ने कहा था कि मुझे ऐसे किसी भी पेज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने ऐसा कोई भी पेज नहीं बनाया था। इस पर एनोरा पेट्रोवा बहुत हैरान रह जाती है। अब वह अपने हर कंपटीशन से पहले उस विकिपीडिया पेज को विजिट करने लगी थी और हैरानी की बात तो यह होती कि किसी भी कंपटीशन से पहले ही उसका रिजल्ट उसके विकिपीडिया पेज पर घोषित कर दिया जाता था। अब इधर कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद उसे पता चलता है कि विकिपीडिया पेज पर जो भी उसके बारे में पहले से भविष्यवाणी की गई थी वो बिल्कुल सच साबित हो जाती है। आने वाले दिनों में उसके विकिपीडिया पेज पर उसके बारे में जो लिखा जाता वह उसकी ज़िंदगी में सच साबित होकर ही रहती थी। अब एनोरा यह जानना चाहती थी कि वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, और कर पाएगी तो वह कौन सा पदक जीतेगी। लेकिन विकिपीडिया पेज पर इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। यह देखकर ओलंपिक के बारे में जानने की उसकी जिज्ञासा और अधिक तीव्र हो गई थी। रोजाना विकिपीडिया पर अपने बारे में मौजूद जानकारी पढ़ती, लेकिन ओलंपिक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती। इसी क्रम में उसका लालच और उतावलापन एक दिन और अधिक बढ़ जाता है और वह खुद से ही अपना विकिपीडिया पेज एडिट करना शुरू कर देती है। पर शायद यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी वो अपना विकिपीडिया पेज एडिट नहीं कर पाई थी, तो उसने परेशान होकर कंप्यूटर भी बंद कर दिया। इधर स्केटिंग में हमेशा ब्री नाम के एक लड़के के साथ एनोरा के रोमांचक मुकाबले होते थे। एक बार एनोरा की वजह से ब्री को काफ़ी चोट लग गई थी, जिसके बाद कंपटीशन से एनोरा को बाहर निकाल दिया गया।
साथ ही एनोरा के कोच को भी बैन कर दिया गया था और शायद इसीलिए एनोरा को यह लगने लगा था कि कहीं ब्रीही विकिपीडिया पर ओलंपिक विनर को अपडेट होने से तो नहीं रोक रहा है। इन्हीं सब बातों में वह उलझी हुई थी कि तभी उसने विकिपीडिया पर अपने एक अपडेट को देखा। उस विकिपीडिया पेज में लिखा हुआ था कि एनोरा पेट्रोवा एक अनाथ लड़की है जिसके माता पिता की हाल ही में एक भयानक दुर्घटना में मौत हो गई है। पेट्रोवा के बारे में लिखी गई ये लाइनें बहुत ही हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि विकिपीडिया पेज पर एनोरा पेट्रोवा के बारे में जो भी जानकारी दी जाती थी वह सब सच साबित हो जाती थी। इसीलिए वह काफ़ी डर गई और इस बात को सोचकर काफ़ी भ्रमित और परेशान हो रही थी। अब इधर थोड़ी देर पहले ही वो अपने पेरेंट्स के साथ ही थी और अब विकिपीडिया पर लिखा हुआ था कि वह एक अनाथ लड़की है और उसके माता पिता की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हो चुकी है। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? यह पढ़कर वो बुरी तरह से घबरा गई और उसने अपने पेरेंट्स के फ़ोन पर फ़ोन किए, लेकिन कई बार फ़ोन मिलाने के बावजूद भी फ़ोन पर कोई जवाब नहीं मिलता है। हालांकि फ़ोन पर घंटी लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके बाद कुछ ही देर में उसे सूचना मिलती है कि उसके माँ बाप एक रोड एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। इस घटना से उस छोटी सी बच्ची पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है और वह इस दुर्घटना से डिप्रेशन में चली गई, जिससे उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी लगभग बर्बाद हो चुकी थी। इस घटना से पहले तक उसके जीवन के बारे में विकिपीडिया पर हमेशा पॉजिटिव की अपडेट ही होती रहती थी और वही सही हो जाती थी। लेकिन उसने पहली बार अपने विकिपीडिया पेज पर अपने जानकारी बदलने की कोशिश की, जिससे उसके जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसने इस पेज को इंटरनेट से हटाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में सफल ना हो सकी। वह डिप्रेशन का इस कदर शिकार हो चुकी थी कि अब वह ना तो कंपटीशन में हिस्सा लेती थी और ना ही खेलना पसंद करती थी। डिप्रेशन के चलते उसके रिश्तेदार उसे कई अलग शहरों में भी ले गए, उसका इलाज भी करवाया, लेकिन इस सब से उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वह कहते हैं ना कि समय बड़े से बड़े जख्म को भी भर देता है, और एनोरा पेट्रोवा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब उसका जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा था और उसने फिर से अपना पसंदीदा खेल आइस स्केटिंग को शुरू किया और कंपटीशन में हिस्सा भी लेने लगी थी। अब इधर जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, एनोरा कंपटीशन के सिलसिले में वह पोर्टलैंड से भी बाहर चली जाती थी। इसी सिलसिले में वह एक बार स्विट्जरलैंड भी गई। वहाँ से वापस आने के बाद उसने अमेरिकन जूनियर स्केटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा भी लिया और चैंपियन भी बनी। अब उसने कसम खाई थी कि वह दोबारा कभी भी विकिपीडिया पेज को खोलकर नहीं देखेगी। अब उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और उस घटना को भी कई साल बीत चुके थे, तो उसके मन में बीच बीच में कई बार विकिपीडिया पेज को खोलकर देखने की जिज्ञासा होती रही, लेकिन वह जैसे तैसे अपने आप को ऐसा करने से रोकती है। इसी के साथ साथ दिन बीतते गए और एक बार फिर ओलंपिक में खेलने की उसकी दावेदारी मजबूत होती चली गई थी, लेकिन उसके दिमाग में वो विकिपीडिया वाली बात हमेशा घूमती रहती थी। लेकिन फिर भी वह अपने आप को विकिपीडिया के पेज को खोलने से रोकती रही और फिर वह निर्णय लेती है कि वह आखिरी बार उस विकिपीडिया पेज को खोलकर देखेगी कि आखिर उसमें क्या लिखा है। इस बार जैसे ही एनोरा विकिपीडिया पेज खोलती है, उसमें लिखा हुआ था कि एनोरा पेट्रोवा का जन्म 5 मई 1991 को हुआ था और 24 अक्टूबर 2010 को उसकी मौत हो गई है। वह एक अमेरिकी जूनियर फिगर स्केटिंग विजेता थी। अनाथ और अकेलेपन के कारण उसकी मौत हो गई। आगे उसी पेज में लिखा हुआ था कि इसकी वजह थी कि वह एक लालची छोटी बच्ची थी। उस दिन के बाद वह फिर कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली। लेकिन इधर जब एनोरा अपने घर से बाहर नहीं निकलती है तो उसके पड़ोसी इस बात पर गौर करते हैं। एनोरा पेट्रोवा कई दिनों से घर में बंद है और आवाज़ देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो पड़ोसियों ने पुलिस को खबर कर दी और इधर कुछ ही देर में मौके पर पुलिस आ गई। जब पुलिस दरवाज़ा तोड़कर एनोरा के घर में घुसी और पुलिस वाले जब एनोरा पेट्रोवा के कमरे में पहुंचे तो यह देखकर एकदम हैरान हो गए। सामने के कंप्यूटर टेबल पर लगभग 19 साल की नौजवान अमेरिकन स्केटिंग चैंपियन की लाश पड़ी थी। अब इधर एनोरा पेट्रोवा के शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आ गई कि उसकी मृत्यु लगभग 3 से 4 दिन पहले ही हो चुकी थी। अब पुलिस द्वारा इस मामले में तफ्तीश शुरू हुई, लेकिन पुलिस को उसके मौत के संबंध में किसी प्रकार का सुराग नहीं मिलता है। और इधर एनोरा के माता पिता के पहले ही रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी और वह अपने घर में अकेले ही रहती थी। अब वह एक फेमस लड़की थी और पोर्टलैंड की उभरती हुई खिलाड़ी थी, इसलिए भी उसकी मौत के बारे में अच्छी तरीके से जांच होनी जरूरी थी। इसी बीच तफ्तीश के दौरान पुलिस को उसके कंप्यूटर से उसके द्वारा लिखा हुआ एक ड्राफ्ट लेटर मिलता है, जो कि उसने अपने ही कंप्यूटर से एक फ्रेंड ब्री को लिखा था। लेकिन वह लेटर उसने अपने दोस्त को सेंड नहीं किया था। वह लड़का भी आइस स्केटिंग खेल का चैंपियन था
और उसने भी कई चैंपियनशिप अपने नाम किए हुए थे। उस लेटर में एनोरा पेट्रोवा ने अपने विकिपीडिया पेज को लेकर बहुत सी जानकारी लिखी हुई थी। उसने लिखा था कि कैसे विकिपीडिया पेज पर उसके जीवन की भविष्य की सभी जानकारियाँ कुछ ही समय पहले ही अपडेट हो जाती थी और जो कि एकदम सच साबित होती थी। उसने यह भी लिखा था कि कैसे एक दिन उसने अपने विकिपीडिया पेज को एडिट करने की कोशिश की और उसकी एक गलती से उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। लेटर में आगे लिखा था कि कैसे विकिपीडिया पेज के द्वारा उसे अपने माता पिता की मृत्यु की जानकारी मिली थी। उसके बाद उसने अपने फ़ोन से कई बार अपने पेरेंट्स को फ़ोन भी किए थे, पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था और एक बार फ़ोन उठा भी तो उस तरफ से किसी की हंसने की आवाज़ आई थी। उसने उस लेटर में अपने जीवन से जुड़ी लगभग सभी जानकारियाँ लिख दी थी। अब इधर मामले की तफ्तीश करते हुए पुलिस उस लेटर के द्वारा उस लड़के तक पहुंचती है। उस लेटर में विकिपीडिया के द्वारा की गई भविष्यवाणी को जानकर पुलिस और वह लड़का भी हैरान हो जाते हैं और पुलिस इसी एंगल के मामले से जांच करती है तो कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आती है। पहली बात तो यह कि जिस रात उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी उस रात उसने अपने माता पिता के नंबर पर कोई कॉल नहीं की थी। ये जानकारी पुलिस को उसके नंबर की कॉल डिटेल निकलवाने के बाद मिलती है। दूसरी बात यह कि उसने विकिपीडिया पेज के बारे में कभी भी उसने अपने दोस्त या रिश्तेदार को ऐसी कोई जानकारी शेयर ही नहीं की थी। तीसरी बात, पुलिस जब इंटरनेट पर उस विकिपीडिया पेज को खोलती है तो यह जानकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ऐसा कोई पेज ही नहीं था जिसके बारे में उसने लेटर लिखा था। पुलिस को कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिलता जिससे कि लेटर में लिखी हुई बातें सच साबित होती है। विकिपीडिया पेज से जुड़ी जानकारियों के संबंध में ना तो उसके किसी दोस्त रिश्तेदार को जानकारी थी और ना ही किसी पड़ोस को। लेकिन यह बात भी चौंकाने वाली थी कि उसने अपने लेटर में लिखा था कि उसने उस रात अपने विकिपीडिया पेज को आखिरी बार खोलकर देखा जिस पर यह लिखा था कि एनोरा पेट्रोवा अमेरिका के एक जूनियर आइस स्केटिंग चैंपियन थी। तो इन सारे एंगल के तफ्तीश किए जाने के बाद पोर्टलैंड पुलिस दो चीज़ों पर पहुंचती है। पहले तो यह कि एनोरा पेट्रोवा की पूरी तरह से काल्पनिक कहानी थी। दूसरी यह कि एनोरा पेट्रोवा किसी मानसिक रोग से पीड़ित थी। पुलिस ने इस केस के संबंध में लंबे समय तक तफ्तीश की, लगभग हर एक एंगल से जांच की, उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से भी यह बात की, लेकिन पुलिस किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई और शायद यह मामला पुलिस के लिए सबसे बड़ा रहस्य साबित हुआ। आज उसकी मौत को लगभग 11 साल बीत चुके हैं और इस मामले में जांच अभी भी जारी है, लेकिन पुलिस के पास आज भी कोई सबूत नहीं है। और यह केवल हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि उसके संबंध में पुलिस स्टेशन में आज भी बाकायदा एक IR दर्ज है जिसमें यह सारा मामला मौजूद है। एनोरा पेट्रोवा के जीवन के संबंध में कई सारे किताबें भी लिखी जा चुकी है और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वेब सीरीज भी बन चुकी है। यह कहानी मेरे जीवन की अब तक की सबसे हैरान कर देने वाली कहानी है। खैर, इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और रियल स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, टेक केयर।